और चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की, जो 4 जून के सदमे से उबर चुका है। सेंसेक्स नए शिखर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद हुई तो 3 दिनों में निवेशकों की संपत्ति में 28 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। यह इसलिए अहम है क्योंकि 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में 6% की कमी देखी गई थी और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। स्वागत है भाई, स्वागत है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना है। To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. मीडिया के कैमरे दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल पर थे। नजर थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के पीएम उम्मीदवार होंगे, तो नई सरकार में उनका नजरिया गठबंधन के सहयोगियों को लेकर क्या होगा। लेकिन जैसे ही संसद हॉल से खबर आई कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पूरी स्थिरता से चलने वाली है। मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। स्थिरता के इसी संकेत ने सेंसेक्स को हौसला दिया और उसने बुलंदियां छूना शुरू कर दिया। लगे हाथ आरबीआई गवर्नर ने भी नई द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया। वित्तीय वर्ष 25 के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया। To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. केंद्र में स्थिर सरकार और आरबीआई की घोषणा के डबल डोज ने सेंसेक्स पर सकारात्मक असर डाला। घरेलू शेयर बाजार में शानदार रैली देखी गई। निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई। शुक्रवार को सेंसेक्स 2% की तेजी के साथ नए उच्च स्तर पर हुआ। निवेशकों की संपत्ति 3 दिन में 28 लाख करोड़ बढ़ी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1698.85 अंकों की बढ़त के साथ 76,693.36 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 468.75 अंक यानी 2.05% की तेजी के साथ 23,290.15 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी कारोबार के दौरान 2.18% के उछाल के साथ 23,320.20 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 18.50 अंक दूर रहा। दिन के कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1720.8 अंक यानी 2.29% की बढ़त के साथ 76,795.31 अंक के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। शेयर बाजार में आज अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ी। सेंसेक्स करीब 1619 पॉइंटों पर रहा। निफ्टी भी अपने पुराने लेवल्स के करीब, जो पहले के तेजी के लेवल थे 23,300 के आसपास रहा। बाजार को तकनीकी तौर से समझने वालों के लिए लेवल्स महत्वपूर्ण होते हैं, पर शेयर बाजार में ये सप्ताह बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा। ऐसे कम सप्ताह रहे होंगे जब शेयर बाजार में हमने इतने बड़े चेंजेस एक सप्ताह के भीतर देखे। और आज 2 बड़े ट्रिगर थे जिन ट्रिगर के कारण बाजार में रिकवरी दिखाई दी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नुकसान बाजार को एग्जिट पोल के फेस्को के दिन हुआ था, उसका एक बड़ा हिस्सा रिकवर होकर वापस लौट आया। इस तेजी का मतलब साफ है, बाजार का सरकार पर भरोसा पहले की तरह बरकरार है। 4 जून को चुनाव नतीजों के बाद जो संदेश शुभा था वो खत्म हो चुका है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 423.2 लाख करोड़ पहुंच चुका है। सियासत और अर्थ जगत से लेकर शेयर बाजार तक इस तमाम हलचल का असर ये हुआ कि सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियां हरे निशान में बंद हुई। सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा स्टील में देखी गई। RBI की रेपो रेट की घोषणा से ब्याज दर को लेकर संवेदनशील बैंक, रियलिटी और ऑटो सेक्टर के अलावा IT शेयरों में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी IT में देखी गई। ये 3.37% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो 2.56%, निफ्टी मेटल 2.09%, निफ्टी रियलिटी 2.08% और निफ्टी बैंक 1.04% की बढ़त के साथ बंद हुआ। मार्केट की तेजी का अर्थ साफ है, बुरे दिन बीत गए और अब आने वाला समय अच्छे दिनों का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।